आ, सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपकी जिज्ञासा लेकर के आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि क्या जैन व्यवस्था वेद से पुराना है? वेद सबसे पुराना है। और यूनेस्को के लिस्ट में अब भी देखा जाएगा तो वहां भी यही है। विश्व के सारे इतिहासकार यही मानते हैं कि ऋग्वेद जो है वेद पुराना है और वेद में ऋग्वेद सबसे पुराना है। और जैन अवस्था उसके बाद की। जैन अवस्था में जो वर्णन आते हैं जिन चीजों के, जैसे कि जैन अवस्था में लोहे का वर्णन आता है। तो लोहे का वर्णन से मतलब होता है कि उस समय तक जो है लोहे का प्रयोग काफी प्रचलित हो चुका था। जबकि वेद में तांबे का प्रयोग होता था, वो पहले से ही है। यानी वह कॉपर हॉट कल्चर माना जाएगा, पुराना है। चाकोलिथिक एज में माना जाएगा वह। वो जैन अवस्था की जो डेटिंग की जो बात होती है, इतिहासकार बताते हैं कि वह उसको आप 600 बीसी के आसपास रख सकते हैं। जबकि वेद को 2500 ईसा वर्ष पूर्व माना जाता है। और कुछ लोग 2000 भी मानते हैं, कुछ 1500 भी मानते हैं, लेकिन 1500 से नवीन तो कोई नहीं मानता है। सभी 1500 से ऊपर मानते हैं। इतिहासकारों की बात कर रहा हूँ। तो इतिहासकारों के अनुसार जो है ऋग्वेद पुराना सिद्ध होता है। जैन अवस्था पुराना सिद्ध नहीं होता है। उसके बाद जो कुछ उसमें वर्णन आता है, जैसे कि जो अभिलेख अभिलेख है, बोगाज को कोई अभिलेख जो है, तो उस अभिलेख में यह जिक्र आता है। जैन अवस्था में अगर आप देखेंगे तो मतलब ऋग्वेद के देवताओं का उल्लेख आता है। भले वह देवता के रूप में उल्लेख ना आता हो, लेकिन उल्लेख तो आता है। बोगास कोई अभिलेख जो है उसमें भी आता है, जो कि 1300 बीसी का है। बोगास कोई जो अभिलेख है वह 1300 बीसी का है, और उसमें ऋग्वेद के देवताओं का जिक्र है। मित्र का, वरुण का, इंद्र का, नास्तेव का, इनका उसमें जिक्र है। तो 1300 से पहले तो ऐसे ही सिद्ध हो जाता है। वेद जो है अगर उस अभिलेख को माने, उसकी डेटिंग चुकी हो चुकी है, अगर उसको माने तो ऐसे सिद्ध हो जाता है। रामायण काल में भी जो है, जो कि वेद के बाद का समय है रामायण काल, उसमें भी तांबे के ही हथियार प्रयोग में आते थे। जो युद्ध हुआ था राम और रावण का, तो उसमें जो है इसका ही उल्लेख आता है। तो धातु के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे, प्रयोग के हिसाब से, अभिलेख के हिसाब से देखते हैं, तो यह पुराना सिद्ध होता है। वेद में यज्ञ वगैरह का उल्लेख है। और यज्ञ मंदिर जो है हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं, जो कि 2500 से 3000 ईसा पूर्व तक, 3500 तक भी जाते हैं किसी किसी साइट पर। तो 2500 3500 ईसा पूर्व जा रहे हैं, और वेद में जिक्र है यज्ञों का, तो उसके आधार पर भी तो काफी पुराना सिद्ध हो जाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में और यजुर्वेद में, जो भी वेद में जो
वर्णन आते हैं, जैसे कि उसमें यज्ञ के युग का वर्णन आता है, तो उसके भी मिलते हैं। जो सिंधु सभ्यता के जो साइट्स हैं, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। मोहनजोदड़ो में तो यज्ञ मंदिर मिला है, लोथल है, कालीबंगन है, उसमें भी मिला है। तो वे सब तो बहुत पुराने सिद्ध हो जाते हैं, 2500 साढ़े 3000 वर्ष। और जो इंद्र का वर्णन वेद में मिलता है, तो वह वर्णन जो है हड़प्पा की मोहरों में भी है, जो सील हुए हैं प्राप्त, उसमें भी वर्णन है। पशुपति का जिक्र भी आता है वेद में, और पशुपति के भी सील मिले हैं। तो ये हड़प्पन काल से भी पहले का वेद सिद्ध होता है, जबकि जैन अवस्था ऐसा सिद्ध नहीं हो पाता है। जैन अवस्था में जिन स्थानों का वर्णन मिला है, तो वे कुछ नवीनतम है उससे। ऋग्वेद में तो ऋग्वेद की जो सभ्यता संस्कृति विकसित हुई, वह सप्त सिंधु क्षेत्र में विकसित हुई। और ऋग्वेद में सरस्वती नदी का जिक्र है। सरस्वती नदी के किनारे ही सारी जो है एक तरह से ऋचाएं लिखी गई। सरस्वती नदी के किनारे ही सभ्यताएं विकसित हुई थी, जो कि शिवालिक से होते हुए गुजरात तक गई थी, जाके वहां जाकर मिलती थी अरब सागर में, हरियाणा राजस्थान होते हुए। तो इसका जब जिक्र आता है, और सरस्वती नदी जो है ना, वो सब पूरी बहती थी, जबकि महाभारत के समय में सरस्वती नदी सूख रही थी, लगभग सूख गई थी, लेकिन कुछ कुछ पानी था मान लीजिए। तो ऐसा वर्णन आता है महाभारत में। रामायण काल में भी सरस्वती नदी थी। तो सरस्वती नदी जिस वक्त पूरी बहाव में थी, तो उसकी जो डेटिंग आती है, तो रिमोट सेंसिंग के आधार पर इसरो ने और जो वैज्ञानिक संस्थान सब हैं, उन्होंने ये बताया है। तो सरस्वती नदी तो है, अब तो लुप्त हो चुकी है, लेकिन उसका जो है उसकी ट्रेसिंग कर ली गई है। और सरकारें तो ये भी प्रयास कर रही है कि सरस्वती नदी को किस तरह से हम लोग फिर से रिवाइव कर सकें। तो वो रिमोट सेंसिंग से तो पूरा उसका कहाँ से चली है, कैसे कैसे चली है, वो सब तय हो गया। अंदर में हो सकता है पानी भी हो, तो उसको धीरे धीरे उसको विकसित कर लेंगे। तो सिंधु नदी और सरस्वती नदी, इन सब का जो जिक्र आता है, तो सरस्वती नदी से डेटिंग हम लोग देखते हैं, तो वेद की डेटिंग बहुत पहले की हो जाती है भाई। जैन अवस्था की डेटिंग उतनी पुरानी नहीं होती। कुछ लोग वैसे हल्ला गुल्ला कर मचा सकते हैं, जो वेद को नीचा दिखलाना चाहते हैं, उन लोग का ये सब काम हो सकता है, लेकिन ऐसे तो होता नहीं है। सबसे कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जो कि वेद का मुकाबला कर सके प्राचीनता के अर्थ में। तो चाहे ओसीपी कल्चर जो हुआ, ऑकरे कलर्ड पॉटरी जो होता है ओसीपी कल्चर, चाहे जो ये उस समय की जो पॉटरी जिसमें आती थी, तो वह भी उसके भी वहां भी प्रमाण मिले हैं यज्ञ वेदियों की। उत्तर प्रदेश के लाल किला स्थान है, उसमें मिला है। दिल्ली वाला लाल किला नहीं, उत्तर प्रदेश का जो लाल किला मिला उसमें मिला है। तो यज्ञ वेदियों के प्रमाण तो हड़प्पा काल से निरंतर जो है मिलता आ रहा है। ओसीपी कल्चर को ले लें, चाहे पीजीडब्ल्यू कल्चर को ले लें, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर को ले लें, इन सभी कल्चर में आपको मिल जाएंगे यज्ञ वेदियों के प्रमाण। तो इससे ऋग्वेद बहुत पुराना सिद्ध हो जाता है। मेहरगढ़ जो है, वहाँ जो 600 ईसा पूर्व जो है बर्तन मिले हैं, जो कि हाथ के बने हुए बर्तन थे। हाथ के बने हुए बर्तन जो है यज्ञ में प्रयोग होते हैं, यज्ञ में प्रयोग होते हैं। तो
कच्चे जो धुआं वहां से पकाया जाता था, कच्चा टाइप का होता था, तो उस तरह के बर्तन मिले हैं, वे खुद ही इतने पुराने सिद्ध हो रहे हैं। तो ऐतिहासिक नजरिए से देखा जाए तो अवस्था बात का है, और वेद सबसे पुराना है। अब तक प्राप्त ग्रंथों में वेद से पुराना कोई है ही नहीं, यह निर्विवाद रूप से सिद्ध है। इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद इतिहासकारों के बीच में नहीं है, नहीं साहित्यकारों के बीच में। तो इसमें इतना ही।